मरियम नवाज की गाड़ी पर खाली ठोकर गया था और पेशी पर आई, चूहों का खाना खिलाया गया। कराची में आपके होटल पर जो जिस कमरे में क़याम था वहाँ पर अटैक किया गया। मियां नवाज के सामने आपको गिरफ्तार किया गया। जो लोग तोड़ना चाहते थे उनके लिए क्या पैगाम है? और दूसरा असेंबली का हिस्सा कब बन रहे हैं? मियां नवाज के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपके साथ वो नवंबर में आ रही है, दिसंबर में आ रही है। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आएँ। और अब उनको कब वापस आना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे केस के थ्रू, केस वो मेरा था लेकिन उससे ज़्यादा बेगुनाही मियां नवाज शरीफ की साबित हुई है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ पर केस ही ये था कि जिस केस में वो बेचारों उनको सज़ा मिली है, उन पर केस ही ये था कि प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं जो उनकी नहीं निकली। और आज ये जो एनआरओ का राग अलाप रहा है ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैंने एक केस किया हो पैनामा का। उस वक्त तो बड़ा अदालतों में जाकर, जब पैनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, पूरी पीटीआई इमरान खान समेत फ्रंट रोज पे टांग रख के बैठी होती थी और अपने मनपसंद सहाफ़ी भी वहाँ बिठाए हुए थे। तो उस वक्त तो जाके रोज़ केस सुनते थे। अगर आपके पास आज कोई सबूत होता, मैंने इमरान पे कोई केस किया होता, तो मैं तो, जब जज बार बार सबूत मांगते रहे, तो मैं तो जाके कहती कि ये जज साहब ये सबूत पकड़े, सजा दें। नवाज शरीफ के खिलाफ, मेरे खिलाफ तो जज साहब बार बार सबूत मांगते रहे, वो सबूत नहीं मिला। और पैनामा केस वो केस था जब इमरान प्राइम मिनिस्टर था 2018 में। इन्हीं जस्टिस अतर में नल्ला ने और जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने वो केस उड़ा के रख दिया था पैनामा का। अभी इमरान प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा ये केस बनता ही नहीं है, तभी तो जमानत मिली थी। तो आप उस केस को आप एनआरओ कह रहे। और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो हम देंगे एप्लीकेशन। लेकिन टाइमिंग का फ़ैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। दूसरी बात आपने क्या की? जो लोग आप तोड़ना चाहते थे उनके लिए क्या पैगाम है? जो लोग मुझे तोड़ना चाहते थे उनकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज मेरी ट्रेनिंग भी हुई, उन्हीं की वजह से, उनके झूठों की वजह से, उनके इल्ज़ामात की वजह से आज उनका स्याह चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। अब वो एनआरओ डील का राग अलापने पर मजबूर हैं। लेकिन अगर कोई हकीकत की आंखों से देखे तो जन्नाटेदार कुदरत का थप्पड़ उनके मुंह पे पड़ा है और उनकी बातों से पता चलता है, फ्रस्ट्रेशन से पता चलता है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी एक मिनट, ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं, आप बात करें। देखिए मेरी बात सुने। नहीं, मैं लाडला वाडला कुछ नहीं। मैंने कहा था कि वो जनूबी पंजाब का होगा, लाडला हमारा नहीं है। लेकिन अगर लाडलेपन ने वो जनूबी पंजाब को भी ये दिन दिखा दिया है कि वो बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, तो इमरान खान साहब के नाम के साथ नहुसत जुड़ी है। जो उनके साथ उनको सपोर्ट करेगा उसको भी मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जहाँ तक आपने ये बात की कि क्या सवाल क्या था आपका, बड़ा ज़रूरी। हाँ, आपने कहा कि उसको पकड़ते क्यों नहीं। देखिए, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अतर मिन्नल्ला साहब ने उनको माफ़ी दे दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए, क्योंकि ये बहरहाल इसकी तौहीन तो हुई, माफ़ी मिली है, तौहीन तो हुई है। और जज साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे जिन्होंने बड़ा दिल किया। मैं नहीं चाहती कि इस किस्म के मुकदमे में इसकी पकड़ हो। इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के न सिर्फ इल्ज़ामात हैं, बल्कि उन इल्ज़ामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या, ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। फॉरेन फंडिंग केस आप ले लें, इस पर साबित हुआ कि इसने पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से पैसा लिया। ना सिर्फ पैसा लिया, लाखों डॉलर लिए, उनको अपनी जेब में डाला, मुलाजमों के नाम पर वो मंगवाए, अपने जमात के अरकान के नाम पर मंगवाए और उसके बाद अपने दस्तखतों से मंगवाए। और कहो दस्तखत मुझे नहीं पता था मैं कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी, आप क्लास 4 में पढ़ते हैं, आपको पता नहीं चला कि किसने आपसे दस्तखत करा लिए। और उसके बाद आपने मिस डिक्लेरेशंस की। सब केसेस का जो बाप है ना, हालांकि इसके सारे जराइम संगीन हैं, ये साइफर वाला जुर्म भी संगीन है, तोशा खाना जुर्म भी संगीन है, तौहीन वाला जुर्म भी संगीन है, लेकिन सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग केस को अगर आप देखें तो वो ये साइफर के साथ भी लिंक होता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग पकड़कर, डॉलर पकड़कर आपने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन करना चाहते थे। और दुश्मनों ने खुद नहीं किया, इमरान के थ्रू किया, इस फितने के थ्रू किया। इसका काम ही फितना फैलाना है।
तो इसके ऊपर बहुत बड़ा केस है फॉरेन फंडिंग का। तोशाखाना केस में आप आ जाएं, क्या इसने घड़ियां नहीं ली? क्या घड़ियां बेची नहीं? और आप ये देखें कि पहले घड़ियां बेच दी, उनका पैसा जेब में डाल लिया, उसके बाद कहीं जा डिक्लेयर भी नहीं किया, झूठ बोला उसके बारे में भी। तो कोई भी इसका मुकदमा आप उठा के देख लें, सियासी बुनियाद पर इसका कोई मुकदमा नहीं बना। सियासी बुनियादों पर इसको रिलीफ जरूर मिल रहा है, सजा नहीं मिली अभी तक। और अगर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की चीज है तो फिर कानून के जो हाथ हैं वो इसके गिरेबान से अब ज्यादा दूर नहीं। और मेरी जिद्दोजहदी इस बात पर होगी कि इसको पकड़ा जाए, इसको भी पता चले कि यहाँ पर किस भाव बिकती है। जी आरिफ, आप लोग भी जब इक़्तिदार में नहीं थे तो इसी तरह की तनकीद अदालत पर करते रहे, वो सब भी सरहदों के मामले थे, और इसी तरह नवाज शरीफ उनके ऊपर अपनी तनकीद करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे क्या मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने पूरी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।